प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आज की सुबह एक बार फिर से आपका अभिनंदन करती हूँ। आज हम जीवित हैं, ये उसकी महाकरुणा का फल है। सचमुच में प्रियो, उसकी करुणा प्रति भोर नई होती जाती है। हालेलुया। आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रिय भाइयों और बहनों, आज की सुबह इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए एक प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सामर्थी प्रभु, आज की सुबह एक बार फिर से हम सब मिलकर आपके चरणों में हैं। प्रभु, हमसे बोलिए और बातचीत करिए, हमारी आंखों में प्रकाश दीजिए प्रभु जी, हमारे कानों को सुनने के कान दीजिए प्यारे पिता, प्यारे परमेश्वर, उन्हें दीजिए कि आपका जब वचन खुलता है और उससे प्रकाश होता है, हमारा अंधकार दूर हो जाए और हम प्रकाशवान हो जाएं और आपकी बातों को समझने पाएं और आपकी इच्छा पर चलने पाएं। प्रभु जी, इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आज जो मनन के लिए मैंने पाठ लिया है वो पाया जाता है मत्ती 24 और उसके 3 पद से, जहाँ संकट और क्लेश के बारे में लिखा गया है। यहाँ पे लिखा है कि जब यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठा तो उसके चेले उसके पास आकर उससे पूछने लगे कि अंत की बातें कब होंगी और आपके आने का समय कब होगा, चिन्ह कब होगा। तो यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। हाँ, सचमुच में प्रियो, यीशु मसीह ने पहले से इस चेतावनी को दिया अपने चेलों को, और आज परमेश्वर का वचन हमें भी इस बात को चिता रहा है कि अंत के दिनों में बहुत से भरमाने वाले झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और वे अपने आप को मसीह कहेंगे। यीशु मसीह ने कहा कि वे कहेंगे कि मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ और तुम उनके भरमाने में मत आना। लेकिन हम देखते हैं कि आज जगत में, संसार में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जो अपने आप को परमेश्वर के सेवक और प्रॉफिट और बहुत परमेश्वर के दास, पवित्र लोग कहते हैं और चिन्ह और चमत्कारों को दिखाते हैं और एक बड़ी भीड़ उनके पीछे जा रही है। लेकिन जब हम उनके द्वारा कहे गए वचनों को सुनते हैं तो उसमें कहीं भी मन फिराने की, पश्चाताप करने की, पापों की क्षमा की, यीशु के बलिदान की बातें नहीं होती और वे सिर्फ और सिर्फ समृद्धि की बातें करते हैं, धन कमाने की बातें करते हैं और सब कुछ अच्छा हो जाने की बातें करते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो प्रभु कहता है कि धन्य हैं वे जो सताए जाते हैं। हाँ, धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य उनका है। यीशु मसीह ने पहले ही अपने वचन में अपने चेलों को सिखाया कि उन्होंने मुझे सताया और वे तुम्हें भी सताएंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, मसीह जीवन हमेशा आनंद और खुशी का जीवन तो है ही, पर एक सताव का जीवन भी है और इस बात को यीशु मसीह ने पहले से कह दिया। और यहाँ पर आगे लिखा है कि सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। प्रिय भाइयों बहनों, जैसा कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया था, इन दिनों में हम लड़ाइयों की चर्चा सुन रहे हैं। बार बार जो न्यूज़ है वो हमें बता रहा है कि कैसे कई देश आपस में तनाव में हैं,
और कई देशों की सीमाओं में उनकी सेनाएं युद्ध के लिए तैयार की गई हैं। और हम देखते हैं कि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई कर रहा है, न केवल हमारे देश में परंतु हम पूरे विश्व में देखते हैं कि एक जो जाति है वो दूसरी जाति के ऊपर चढ़ाई कर रही है। नस्ल भेदी नारे लगाए जा रहे हैं और लोगों के अंदर एक नफरत की भावना हम देखने पाते हैं कि लोग इतना एक दूसरे के साथ नफरत करते हैं और अपने धर्म के लिए और अपनी जाति के लिए लोग एक दूसरे की हत्या करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। और पूरे विश्व में, यहाँ तक कि अमेरिका जैसे बड़े देश में भी हम देख रहे हैं कि जाति विरोधी होने की वजह से बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। और हमारे देश में तो हम आए दिन इन बातों को सुनते हैं कि एक ऊंची जाति के लोग जो निम्न जाति के लोग हैं उन पर अपने अन्याय को करते हैं और उन्हें कई बार उन्हें मार भी दिया जाता है। ओ हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने पहले से हमें इन बातों की चेतावनी दी और पहले से अपने वचन में उसने लिखवा दिया ताकि हम जो इस अंतिम युग में रहते हैं इन सब बातों की चर्चा सुनकर घबरा ना जाएं, हम परेशान ना हो जाएं, चिंतित ना हो जाएं। ओ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये बड़ा संकट और कष्ट का समय है और ये समय सचमुच में एक बहुत ही भयानक समय है। और जब हम इन चिन्हों को पूरा होते देखते हैं तो हम जान जाते हैं कि यीशु मसीह का आना बहुत ही निकट है। और यहाँ पर लिखा है कि जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। और हम इन दिनों अकाल और भूकंप की खबर सुन रहे हैं कि चारों तरफ अकाल है और कई जगह भूकंप आए हैं। और फिर बाद में यीशु मसीह कहते हैं कि ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। अभी पीड़ाओं का आरंभ ही है। तब एक क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। वो यीशु मसीह ने इस बात को बताया कि बहुत से लोग जो हैं वो यीशु मसीह के नाम को मानने के कारण, उसके पीछे चलने के कारण हमसे बैर रखेंगे। और ये सच है मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जिन लोगों के साथ हमने अपने जीवन को बिताया है, कई हमारे मित्र, कई हमारे ऐसे लोग जो हमारे साथ रहे हैं वो आज हमसे बैर रखते हैं। और वो इसलिए क्योंकि हम यीशु मसीह के लोग हैं, हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। और सचमुच में बहुत से लोग ठोकर खा रहे हैं और एक दूसरे को पकड़वा रहे हैं और एक दूसरे से बैर रख रहे हैं। और ये सच है कि इन दिनों में जितना नफरत और बैर यीशु मसीह के नाम के कारण लोग परमेश्वर के कलीसिया से रख रहे हैं उतना पहले कभी नहीं हुआ। और सच में मैं खुद कई बार हैरान हो जाती हूँ कि लोगों के अंदर कैसे इतना नफरत और कितना लोगों के हृदय में मसीही लोगों के लिए एक बैर की भावना शैतान ने बो दिया है। और चारों तरफ नफरत का वातावरण है, चारों तरफ बहुत ही कष्ट और संकट है। मसीह लोग यीशु के नाम के कारण सताए जा रहे हैं, मृत्यु तक पहुंच रहे हैं, बंदी गृह में डाले जा रहे हैं, उनके घर बार छीन लिए जा रहे हैं। अनेकों जगहों में हम देखते हैं कि उनके जगह को नष्ट कर दिया जाता है, आग में डाल दिया जाता है। और हम सिर्फ खबर सुनकर और अफसोस कर कर रह जाते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु ने कहा कि बदला ना लेना। हाँ, उसने ये नहीं कहा कि तुम जाओ और बदला लो, परंतु उसका वचन कहता है कि बदला लेना तुम्हारा काम नहीं, क्योंकि मैं बदला लूँगा। परमेश्वर ही है पलटा लेने वाला और वो अपने लोगों के आंसू की कद्र करता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको इस समय इनकरेज करना चाहती हूँ। यदि आप सताए जा रहे हैं, हो सकता है कि आपके अपने घर के लोग यीशु के नाम के कारण आपसे बैर रखने लगे हों। हाँ, आपके अपने ही अड़ोसी पड़ोसी, आपके अपने ही घराने के लोग, आपके समाज के लोगों ने आपको ठुकरा दिया है और आपको अपना घर बार छोड़कर निकलना पड़ा है। हो सकता है आपने अपने गांव को छोड़ दिया, हो सकता है आपने अपने समाज को छोड़ दिया हो, लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को विश्वास दिलाता है। यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने खेत, अपने घर वालों को छोड़ देता है मेरे नाम के कारण, तो उसे इसी पृथ्वी पर 100 गुना और अनंत जीवन उन्हें मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं सच्ची हैं, उसमें कुछ भी झूठ नहीं।
वो प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। उसने हमसे कहा है कि वो हमारे भरपाई करेगा, तो वो ज़रूर करेगा। और जैसा कि वचन में लिखा है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। वो सच है कि अधर्म इतना बढ़ गया है, वो सत्य को लोगों ने अधर्म से दबा दिया है। झूठ का वातावरण है, लोग भरमा दिए गए हैं। लोगों के हृदय में शैतान ने झूठ को बो दिया है और उनकी आंखों को अंधा कर दिया है, ताकि लोग सत्य को ना पहचाने, सत्य की पहचान में आगे ना बढ़ने पाएँ। और इसी कारण क्या है कि बहुतों का प्रेम ठंडा हो गया है। जो लोग पहले परमेश्वर से प्रेम करते थे, यीशु मसीह से प्रेम करते थे, आज उनका प्रेम जो है वो ठंडा हो गया है। परंतु यहाँ लिखा है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का आत्मा हमें बता रहा है कि हमें अंत तक धीरज धरने की आवश्यकता है और जागते रहने की आवश्यकता है। और लिखा है कि राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। और इन दिनों में हम देख रहे हैं नेट के माध्यम से, तमाम प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा परमेश्वर का वचन बहुत आज से प्रचार किया जा रहा है संपूर्ण विश्व में, और कोई इसे रोक नहीं सकता, क्योंकि इसका प्रसारण जो है वो हवा में हो रहा है। और बहुत तेरे लोग इस सुसमाचार को सुन रहे हैं और यीशु मसीह पर ईमान ला रहे हैं, उस पर विश्वास कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा इन दिनों में हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो ज्ञान है वो पृथ्वी पर भर गया है और हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक लोगों तक यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि ये परमेश्वर के वचन में पहले से लिखा है कि पूरे तब तक अंत नहीं आएगा जब तक हर एक जातियों में यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंच न जाए। ओ हालेलुया प्रभु जी। ओ परमेश्वर जो है वो सारे मनुष्य जाति से प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर जिन लोगों के हृदय में नफरत है, जिन लोगों के हृदय में यीशु मसीह के नाम से एक नफरत की भावना है, प्रभु उस नफरत को प्रेम में बदल दे। हालेलुया। लोगों की आंखें खोल दी जाए, लोगों की आंखें खोल दी जाए कि वो अपने सृष्टिकर्ता, अपने उद्धारकर्ता, अपने सच्चे परमेश्वर को पहचानने पाए। और देखिए इसी अध्याय में यदि हम आगे देखेंगे 36वें पद में, तो यहाँ पे लिखा है कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उसमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें नूह के दृष्टांत को रखता हुआ कहता है कि जैसे नूह के दिनों में हुआ था, और नूह एक धर्म प्रचारक था, उस जहाज बना रहा था और लोगों को प्रचार भी कर रहा था कि परमेश्वर आने वाले दिनों में एक बारिश को लेकर आने वाला, और उस बारिश के द्वारा संपूर्ण जो विश्व है वो नाश हो जाएगा, सारी सृष्टि नाश हो जाएगी। लेकिन लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई, उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, और वो बारिश आई। और जब बारिश आई तो केवल नूह का परिवार, वो 8 प्राणी ही बच पाए, और बाकी पूरा संसार जो है वो जल के द्वारा नाश कर दिया गया। वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है कि लूत के दिनों में, जो लूत था, जो सदोम अमोरा में जो एक दुष्ट नगर था, वहाँ पे निवास कर रहा था, और वहाँ पर भी लोग शादी ब्याह करते थे, पेड़ लगाते थे, और लोगों खाना पीना करते थे, और बहुत ही सामान्य जीवन को जी रहे थे। उनको पता नहीं था कि अगले ही पल आग और गंधक आकाश से गिरेंगे और उनका नगर जो है वो नाश हो जाएगा। पर धन्यवाद परमेश्वर का कि उसने लूत और उसकी घराने को, अर्थात उसको और उसकी बेटियों को उस नाश से बचा लिया उन दूतों के द्वारा, और ये परिवार बच गया। परमेश्वर का वचन कहता है संसार एक नाश का स्थान है, संसार में हर चीज़ नाश हो जाएगी। बाइबल कहती है कि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं, हर चीज़ नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की जो कलीसिया है, यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए लोग हैं, वो बचा लिए जाएंगे। इसलिए परमेश्वर कहता है धन्य हो तुम,
धन्य हो तुम। हमें और आप परमेश्वर की दृष्टि में धन्य लोग हैं, और परमेश्वर हमें नाश नहीं करना चाहता। ये जो बीमारी है और जो अकाल है, भूकंप है, ये कलीसिया को नाश करने के लिए नहीं है, परंतु ये कलीसिया को बचाने के लिए है। हालेलुया। और कलीसिया जो है, परमेश्वर के जो लोग हैं, वो इस महाप्रलय में भी बच जाएंगे, और परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं उन्हें लेने के लिए आने वाले हैं। और वचन कहता है कि हम बादलों में उसके साथ उठा लिए जाएंगे और सर्वदा उसके साथ रहेंगे। हालेलुया। आज की सुबह हम प्रार्थना करें उन प्रभु के लोगों के लिए जो सताव से गुजर रहे हैं। एक भयानक सताव उनके जीवन में है। हो सकता है कि वो अपने लोगों के द्वारा सताए जा रहे हैं, अपने समाज के द्वारा सताए जा रहे हैं, अपनी परिस्थितियों के द्वारा सताए जा रहे हैं, कोई बीमारी के द्वारा सताए जा रहे हैं, अपने किसी प्रिय के खोए जाने के कारण सता रहे हैं। हो सकता है कि वो बंदी गृह में है, उनको जेल में डाल दिया गया हो सकता है कि उनके किसी भाई या उसकी किसी बहन, माता पिता को मार दिया गया हो, और वो एक आत्मिक सताव से गुजर रहे हैं, एक स्पिरिचुअल, एक मेंटल सताव से गुजर रहे हैं, मानसिक सताव से गुजर रहे हैं। आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें। जब कलीसिया लगा कर प्रार्थना करती, परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। वो हमें शांति और आनंद देने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं, वह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आइए हम अपने घराने समेत उसके सन्मुख झुक जाएं, अपने हाथों को स्वर्ग में उठाकर उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उससे विनती करें। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य खुदावन, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते प्रभु, एक बार फिर से सुबह आपका धन्यवाद 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 करते प्रभु जी, आपके अद्भुत प्रेम के लिए, आपकी करुणा और दया के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए प्रभु आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद प्रभु जी कि आपका वचन जो हमें पहले से चिताता, संभालता, ढाढ़स देता है प्रभु जी, एक आशा को देता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप प्रभु यीशु, आपने अपने चेलों को जिन बातों को सिखाया, आज की सुबह पवित्र आत्मा ने हमसे उसके द्वारा एक बार फिर से बातचीत की, और हम जान गए प्रभु जी की पीड़ाओं और क्लेशों का होना जरूरी है खुदावन, क्योंकि आपने ये चिन्ह रखे हैं प्रभु। आपने बताया कि अकाल होगा, भूकंप होगा। आपने बताया कि लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें पकड़वाएंगे और तुमसे नफरत करेंगे। हाँ प्रभु, आपने हमें पहले से इस बात को चिताया है खुदावन कि हम सताए जाएंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो एक सताव से गुजर रहे हैं प्रभु जी। वो सताव शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो परमेश्वर, वो किसी भी प्रकार से आत्मिक सताव का अनुभव वो कर रहे हैं यीशु मसीह। हाँ प्रभु जी, आप तसल्ली देने वाले परमेश्वर हैं। आप ही हैं जो हमें सताव से निकालने वाले और परमेश्वर ऊंचे गढ़ में रखने वाले परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु, आप हमें दलदल की कीच से उठाकर चट्टान पर खड़ा करने वाले परमेश्वर हैं, हमें आशा देने वाले परमेश्वर हैं। ओ प्रभु हालेलुया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं उन दास दासियों के लिए जो बहुत ही कष्ट में होकर प्रभु जी, आप परमेश्वर गाँवों में और बहुत ही मुश्किल जगहों में परमेश्वर रहकर, बहुत ही प्रभु जी वीराने में रहकर, खुदाबंद जंगलों में रहकर प्रभु जी आपके सुसमाचार को फैलाने का काम कर रहे हैं। ओ परमेश्वर, अद्भुत तरीके से परमेश्वर आपकी सामर्थ उन पर छाया करने पाए, चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा प्रभु जी देश भरने पाए, लोग आपकी महिमा करने पाए, आपका भय लोगों के अंदर आने पाए प्रभु जी। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। ओ मेरे राजा, मेरे स्वामी खुदावंद, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंद उन सभी प्रभु जी प्रचारकों के लिए प्रभु जी, हाँ परमेश्वर उनके परिवारों के लिए प्यारे प्रभु जो भीड़ों में है, हाँ प्रभु ऐसी जगह में है जहाँ उनको पूरी सुविधाएं नहीं है। हाँ प्रभु, सताए जाते हैं, हाँ लोग उनसे नफरत करते हैं प्रभु, और बहुत सी बातों को, बहुत से कष्टों को वो उठाकर प्रभु जी आपके राज्य के लिए परमेश्वर आपके वचन को फैला रहे हैं प्रभु। आप उन पर अपने अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखें प्यारे पिता, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें प्यारे प्रभु। आपकी प्रतिज्ञा जो आपने कहा है कि इसी पृथ्वी पर 100 गुना, हाँ प्रभु जी इसी पृथ्वी पर 100 गुना उन्हें लौटाएं प्रभु, जो उनसे छीन लिया गया, उनके खेत, उनका परिवार, उनका घर, ओ प्रभु जी सहायता करें कि उन्हें 100 गुना मिलने पाए। हालेलुया प्रभु जी, जो लोग बीमार हैं परमेश्वर, और परमेश्वर आपकी ओर देख रहे हैं पिता, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह, आपकी चंगा करने की सामर्थ, कोड़े खाने की सामर्थ इसी समय उन्हें छूने पाए यीशु के नाम में। ओ प्रभु, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का दर्द, हर प्रकार का ट्यूमर, रसौली, हर प्रकार की कैंसर,
परमेश्वर यीशु के नाम से जाने पाए। हालेलुया। ओ प्रभु जी, हर प्रकार का बीपी, शुगर, थायराइड यीशु के नाम से जाने पाए, पूरी तरह से सामान्य होने की मैं घोषणा करती हूँ। पैरालिसिस यीशु मसीह के नाम से जाने पाए। हालेलुया। प्रभु जी, जो बिस्तरों में है परमेश्वर, कमज़ोर अवस्था में, उनके टखनों में बल दें, उनके शरीर में बल दें, उनका बिछौना उल्टा जाए। हाँ प्रभु जी, वे खड़े हो सकें, प्रभु चल फिर सकें, आपके नाम की महिमा करने पाए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ उन बुजुर्गों के लिए प्रभु जो असहाय हैं, अकेलेपन से गुजर रहे हैं परमेश्वर, आप उनके अकेलेपन को दूर करने वाले परमेश्वर हैं। बड़ी मदद करें ताकि उनका अकेलापन आपके द्वारा पूरा होने पाए प्रभु जी, और वे कभी भी अपने आप को अकेला महसूस ना करने पाए। हाँ प्रभु जी, जब हम सोचें कि हम अकेले हैं, हाँ प्रभु, संसार के अंत तक साथ देने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु। आपने वादा किया है आप ना कभी छोड़ेंगे ना कभी त्यागेंगे। ओ प्रभु जी, होने दीजिए जो निराशा में है, जो चिंताओं में है, जिन्हें भविष्य की चिंताएं हैं। ओ प्रभु, ऐसे सारे लोगों को हम आपके हाथों में रखते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम जानते हैं कि खुदावंत आपका आना निकट है। जो भी आपने चिन्ह बताए प्रभु जी अंत के, वो सब कुछ पूरे हो रहे हैं। इस सच्चे प्रभु की जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई कर रहा है। ओ प्रभु, मैं आपसे विनती करती हूँ कि हमारे देश में प्रभु जी नफरत प्रेम में बदलने पाए प्रभु। हाँ, मैं जानती हूँ कि न्याय यहाँ से उठ गया है प्रभु जी, और कोई भी किसी का न्याय नहीं करता, सब लोग अन्यायी हैं। हाँ परमेश्वर, सब अपने ही घर को भरने में लगे हुए हैं प्रभु जी, और दरिद्र पिस रहे हैं, कंगाल पिस रहे हैं प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, मजदूर वर्ग पिस रहा है, वो आपकी दुहाई का दे रहा है प्रभु जी। ओ प्रभु, आपकी नज़र उन पर होने पाए पिताजी। प्यारे परमेश्वर, होने दीजिए कि कलीसिया उठ खड़ी हो, उनका हृदय परमेश्वर आपकी ओर लगे और उनका स्वभाव प्रभु जी आपके जैसा हो जाए। हम आपको प्रभु जी इस संकट के समय में प्रकट करने पाए, क्योंकि आपने हमें ज्योति कहा है प्रभु, और ज्योति अंधकार में चमकती है। जब पाप का अंधकार हो, ऐसे समय में परमेश्वर आपकी ज्योति जो हमारे अंदर है, लोगों के अंधकार को दूर करने पाए। खुदावंत यीशु मसीह, इस देश में आपका राज्य आने पाए। ओ प्रभु, हर एक जन प्रभु जी, हर जाति और धर्म के लोग प्रभु आपको जाने, अपने सच्चे परमेश्वर को जाने। ओ प्रभु, अपने सृष्टिकर्ता को जाने, अपने उद्धारकर्ता को जाने, और आपकी ओर अपने मन को फिराने पाए। ओ हालेलुया, क्योंकि आप प्रेमी परमेश्वर हैं, आप तरस खाने वाले खुदा हैं। ओ प्रभु, जो आपकी ओर आता है आप उसे गले लगाने वाले परमेश्वर हैं। आप किसी को भी तुच्छ नहीं समझते, आप टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानते प्रभु, परंतु हर एक जन जो अपने आंसुओं को बहाते हुए प्रभु आपके चरणों में आता है, ओ प्रभु जी, आप उसके पर तरस खाकर उसकी प्रार्थना को उत्तर देते हैं। पिता, इस समय जितने लोग इस प्रार्थना सहभागिता में शामिल हैं, उनके परिवारों पर आपकी कृपा होने पाए। ओ प्रभु, उनके बच्चों पर आपकी कृपा होने पाए। ओ परमेश्वर, उनकी नौकरियों पर आपकी कृपा होने पाए। ओ जिन्होंने अपने बिजनेस को खो दिया, यीशु मसीह उसे फिर से मिलने पाए। जिन्होंने अपने काम को खो दिया है, उन्हें फिर से काम मिलने पाए। ओ परमेश्वर, जिन्होंने अपनों को खो दिया परमेश्वर, ओ फिर से उन्हें अपने मिलने पाए प्रभु। ओ खुदावन, जिनके परिवार टूट गए, उनके परिवार फिर से जुड़ने पाए यीशु मसीह। ओ जो अपनी आशा खो बैठे हैं खुदावन, वे इस बात को विश्वास करें कि आप हैं प्रभु जी। हाँ, आप उनकी चिंता करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया, सहायता करें प्रभु जी कि आपका प्रेम, आपकी शांति हर एक सुनने वालों के जीवन में उतरने पाए प्रभु जी। इस प्रार्थना के बाद हर एक का जीवन बदलने पाए, हर एक जन आपको महसूस करने पाए, आपकी उपस्थिति हर एक जन को छूने पाए यीशु मसीह। हालेलुया, सब बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति करती हूँ। विशेष प्रार्थना करती हूँ अपने न्यायालयों के लिए प्रभु, मजिस्ट्रेट्स के लिए, ओ वकीलों के लिए प्रभु जी। सहायता करें कि दरिद्र का न्याय चुकाया जाए। ओ जो लोग इनोसेंट हैं प्रभु जी, और जिन्हें जबरदस्ती न्यायालय में घसीटा जा रहा है प्रभु, आप उनके मुकदमे लड़ने वाले परमेश्वर हैं। ओ प्रभु, आप स्वयं मुकदमा लड़ें खुदावन, और उन्हें उस मुकदमे से छुड़ाएं प्रभु, जिन्होंने किसी से धोखा खाया है। हाँ प्रभु जी, जिन्होंने धोखे से अपने घर को खो दिया, अपने खेतों को खो दिया। ओ परमेश्वर, उनका हृदय टूटा हुआ है परमेश्वर। आप धोखा देने वाले से घृणा करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। सहायता करें प्रभु कि उनका जो मन जो टूटा है वो फिर से जुड़ सके प्रभु जी, और उन जो उन्होंने खो दिया उन्हें फिर से मिलने पाए यीशु मसीह। सब बातों के लिए आपका धन्यवाद हो, स्तुति हो। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना में है चंगाई, आराधना में है
छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमें जब, हालेलुया, छुटकारा पाए